जय हिंद जय भारत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान कि टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है और ये 2027 के लिए उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में है और यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से कक्षा 10 पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 10 जो लोग पढ़ रहे हैं, यानी हाई स्कूल में जो लोग हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और कापी किताब कलम लेकर बैठ जाए सिंपल बस्ती वाले के साथ, क्योंकि हम आज से स्टार्ट कर दिए हैं विज्ञान कक्षा 10 का, और एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से। ठीक है, पहले चैप्टर से। सिलेबस के बारे में आप लोग को हम पहले बता दिए थे, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, विज्ञान की परिभाषा लगभग 9th में आपको बताया गया होगा। तब विज्ञान की परिभाषा बहुत आसान है, सब बेसिक है। विज्ञान के कितने भाग होते हैं ये भी बेसिक है। तो मैं इन सब चीज़ों से हटकर जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, और चैप्टर जो है एकदम बेसिक से पढ़। तो जो भाई लोग जो मेरे ला तैयारी करना चाहते हैं, फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए। तो पहले चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, यही हमें पढ़ना है। और ये जो पहला चैप्टर है भाई साहब, ये किसका है? रसायन विज्ञान। किसका है भाई? रसायन विज्ञान। ध्यान से समझिए, रसायन विज्ञान। आपको हम थोड़ा बता देते हैं। जो विज्ञान होता है, ठीक है, विज्ञान के मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला रसायन विज्ञान कह सकते हैं, दूसरा जीव विज्ञान कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो भौतिक विज्ञान। ठीक है, अर्थात कक्षा 10 में जो हम विज्ञान पढ़ेंगे उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। पहले का जो 4 चैप्टर है वो रसायन विज्ञान। पहले का जो 4 चैप्टर है वो क्या भाई? रसायन विज्ञान। ठीक है, मतलब समझिए, यानी जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, ये क्या है? रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान में आप ऐसे समझिए, रसायन विज्ञान जब भी आप पढ़ेंगे, रसायन में 2 चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। पहला पढ़ाया जाएगा क्या? पदार्थ की संरचना। ठीक है, पदार्थ की संरचना। संरचना का मतलब कि वो पदार्थ किससे बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी पदार्थ की संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको किसमें मिलेगा? रसायन विज्ञान में ही मिलेगा। और दूसरा, गुण। किसी पदार्थ का गुण कैसा होता है? और दो देखो, गुण दो ही होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। और दोनों के बारे में ही आपको किसे पढ़ना होता है? रसायन विज्ञान में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अलग की चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं, और एकदम विस्तार से अगले क्लास से, एकदम विस्तार से एक टॉपिक एक क्लास में, एकदम कह सकते हैं जीरो से हीरो तक पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। नोट्स जो है आप लोग को फ्री में एकदम दिया जाएगा। पीडीएफ चाहेंगे पीडीएफ दिया जाएगा, और हार्ड कॉपी चाहेंगे तो हार्ड कॉपी दिया जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है भैया क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है क्या? रासायनिक समीकरण। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है मेरा? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तीसरा टॉपिक पढ़ना है समीकरण को लिखना, यानी समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, समीकरण लिखना। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखिए ये सारे टॉपिक आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, एकदम विस्तार से, एकदम बेसिक से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और पांचवा जो पढ़ेंगे भाई, पांचवा क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब प्रकार में पहला पढ़ेंगे क्या? संयोजन। फिर पढ़ेंगे क्या? वियोजन। फिर क्या पढ़ेंगे?
विस्थापन, फिर क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन। एकदम विस्तार से सारे टॉपिक एकदम एक एक करके एक एक टॉपिक एकदम समझ लीजिए, पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। इसीलिए जो है एकदम स्टार्टिंग से हम बैच स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो फटाफट भैया क्या करिए, लाइक करिए। चलिए, इसके बाद संयोजन क्रिया हो गया, वियोजन क्रिया हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, ऊष्मा छेपी हो गया। क्या हो गया, ऊष्मा छिपी हो गया। ठीक है, और ऊष्मा सोती हो गया, ऊष्मा सोती हो गया। ठीक है, इसके बाद उपचयन हो गया। ठीक है, इसके बाद अपचयन हो गया, अपचयन अक्रिया। ठीक है, इसके बाद रेडॉक्स अक्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद रेडॉक्स के बाद बताइए, रेडॉक्स अक्रिया के बाद क्या है, रेडॉक्स के बाद संक्षारक, संक्षारक। और फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, ये पहले चैप्टर का पूरा टॉपिक है, जिसे पढ़ना है एक एक करके, एक एक पॉइंट करके हम पढ़ाते चलेंगे और आप लोग एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, फिर से दोहरा दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, इसका परिभाषा पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण को लिखना कैसे है ये पढ़ेंगे, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे, क्यों करते हैं ये भी पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकार में पढ़ेंगे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण और विकृत गंधिता। इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके, एक एक पॉइंट करके पढ़ते चलेंगे और विस्तार से। ये जो है दूसरा क्लास है, पहले क्लास में आपको पूरे बुक का जो सिलेबस था उसके बारे में बताया गया था, इसमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये बताया गया। और कल से यानी तीसरे क्लास से आपको एक एक टॉपिक जो है एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होगा, और पहला और दूसरा टॉपिक कल जो है आपको पढ़ाया जाएगा, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में। ठीक है, तो आप फटाफट हमसे जुड़े रहिए और एकदम भैया एकदम हौसला बुलंद रखिए हमारा। अगर हम हमारा हौसला आप सब बुलंद रखेंगे, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब होगा, ठीक है, व्यूज अधिक जाएगा, ठीक है, तो हमारा भी मनोबल बढ़े और हम मैथ का भी क्लास जल्द स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले